Assalamualaikum class. Today we have to start our example problems of our second chapter vectors and equilibrium. तो देखिए क्लास हमारे पास एग्जाम्पल 2.1 है जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, द पोजीशन ऑफ टू एरोप्लेन्स एट एनी इंस्टेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 पॉइंट्स. कि क्या है, हमारे पास दो एरोप्लेन्स हैं जिनको 2 पॉइंट्स पे उनकी पोजीशन को रिप्रेजेंट किया गया है बाय दी ए एंड बी, जिसके ए के पॉइंट्स हमारे पास क्या है 2, 3 एंड 4. सेकंड पॉइंट है सेकंड एरोप्लेन का, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5, 6 एंड 7 विद रिस्पेक्ट टू दी ओरिजिन ओ. फ्रॉम एन ओरिजिन ओ इन किलोमीटर एज शोन इन फिगर. हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर देयर पोजीशन वेक्टर्स. हमने उनके पोजीशन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. सेकंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दी एरोप्लेन्स. के क्या है, हमने इनके ओरिजिन के लिहाज से पोजीशन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और इन दोनों एरोप्लेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है हमने वो फाइंड आउट करना है. तो देखिए क्लास हमारे पास सोल्यूशन में हम पोजीशन वेक्टर को आर से शो करते हैं जिसकी वैल्यू है ए आई हैट प्लस बी जे हैट प्लस सी के हैट. कि हमारे पास कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है अगर स्पेस में है, 3 डायमेंशन में है, तो उसे हम कैसे डिनोट करेंगे पोजीशन वेक्टर से, इस तरह. तो देखिए क्लास अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट्स हैं, ए है बी है, जिसको हम ओरिजिन के लिहाज से अगर पोजीशन वेक्टर के तौर पर रिप्रेजेंट करें किसी भी यहाँ पे हमारे पास 2 एरोप्लेन्स हैं, उनकी ओरिजिन के लिहाज से जो हमने पोजीशन वेक्टर डिस्क्राइब करना है उसे हम कैसे करेंगे, ओ ए. मतलब कि जो फर्स्ट एरोप्लेन है पॉइंट ए पर, उसको हम विद रिस्पेक्ट टू दी ओरिजिन जो हम डिनोट करेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी 2 आई हैट प्लस 3 जे हैट प्लस 4 के हैट. इसी तरह जो हमारा सेकंड पोजीशन है पोजीशन वेक्टर ऑफ एरोप्लेन बी, जो सेकंड एरोप्लेन है पॉइंट बी पर, उसकी ओरिजिन के लिहाज से जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ओ बी इज इक्वल टू 5 आई हैट प्लस 6 जे हैट प्लस 7 के हैट. अब सेकंड हमने क्या करना था कि हमारे जो एरोप्लेन्स हैं उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना था. तो देखिए क्लास डिस्टेंस बिटवीन 2 एरोप्लेन्स. तो देखिए क्लास इन दोनों के दरमियान हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस. मीन टू से ए बी पॉइंट के दरमियान हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस. तो देखिए क्लास ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए. ओ बी की हमारे पास वैल्यू क्या है, ये गिवन है हमारे पास 5 आई हैट प्लस 6 जे हैट प्लस 7 के हैट, एंड ओ ए की वैल्यू है 2 आई हैट प्लस 3 जे हैट प्लस 4 के हैट. जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 3 आई हैट प्लस 3 जे हैट प्लस 3 के हैट. देखिए क्लास यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस. तो डिस्टेंस के लिए हम क्या लेंगे, ए बी का मैग्नीट्यूड लेंगे जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 5.2 किलोमीटर. यही क्या है, दोनों एरोप्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए हमारे पास क्लास क्या है 2.2 एग्जाम्पल है जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, The forces of magnitude 10 Newton and 20 Newton acts on a body in the direction making angle 30 and 60 respectively with the x-axis. Find the resultant force. क्या है, हमारे पास 2 फोर्सेस हैं जो कि क्या है एक्स एक्सिस के साथ एक 30 का एंगल बना रही है. देखिए क्लास ये हमारी क्या है, फर्स्ट फोर्स है F1 जो कि क्या है एक्स एक्सिस के साथ 30 का एंगल, और जो सेकंड फोर्स है F2 वो क्या है एक्स एक्सिस के साथ 60 का एंगल बना रही है. अब हमने क्या करना है, यहाँ पर रिजल्टेंट ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है. तो देखिए क्लास पहले हम क्या करेंगे, अपनी फोर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे. उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे. तो देखिए क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल हम x कंपोनेंट की बात करते हैं, जो हमारी फोर्स है उसके x कंपोनेंट देखते हैं. तो देखिए क्लास F1 फोर्स जो कि क्या है x एक्सिस के साथ 30 का एंगल बना रही है, वो देखिए किसके इक्वल है, F1 कॉज ऑफ 30. क्या है 30 का एंगल बना रही है तो क्या होगा कॉज ऑफ 30. तो देखिए क्लास F1 फोर्स की हमारी कितनी वैल्यू है 10 न्यूटन. कॉज ऑफ 30 हमारे पास किसके इक्वल आता है 0.866. तो F1 ऑफ x दैट इज इक्वल टू 8.66 न्यूटन. अब देखिए क्लास जो हमारी F2 फोर्स है उसका x कंपोनेंट मीन टू से जो 60 का एंगल बना रही है विद x एक्सिस, वो हमारे पास किसके इक्वल होगी F2 कॉज ऑफ 60. तो देखिए क्लास F2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20, और एंगल यहाँ पे हमारा कितना है 60 का है, तो हमारे पास यहाँ पे F2x कितनी है 10 न्यूटन. अब देखिए क्लास हमने x फाइंड आउट कर लिया, x कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिए फोर्स F1 का और F2 का. अब हमने क्या करना है, y कंपोनेंट फाइंड आउट करना है फोर्स F1 का और F2 का. तो देखिए क्लास F1 ऑफ y दैट इज इक्वल टू F1 साइन ऑफ 30. देखिए क्लास ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, फोर्स F1 का होगा, y कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू F1 साइन ऑफ 30, क्योंकि क्या है यहाँ पे एंगल हमारे साथ x एक्सिस को कौन सा बन रहा है 30. तो देखिए क्लास F1 हमारी कितनी है 10 और साइन ऑफ 30 किसके इक्वल है 0.5. तो देखिए क्लास F1 ऑफ y दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन. इसी तरह हम क्या करेंगे F2y जो कि क्या है फोर्स F2 का कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट जो कि x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 60 का, दैट इज इक्वल टू F2 साइन ऑफ 60. हमें पता है F2 कितनी है हमारी 20 न्यूटन.
साइन ऑफ 60 हमारे पास किसके इक्वल है 0.866। F2y दैट इज इक्वल टू 13.32 न्यूटन। अब देखिए क्लास हमारे पास जो फोर्स है उसके x कंपोनेंट भी हैं और y कंपोनेंट भी हैं। तो देखिए क्लास हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं फोर्स के x कंपोनेंट। तो देखिए क्लास x कंपोनेंट हमारे पास दो हैं, F1 ऑफ x, F2 ऑफ x। देखिए क्लास दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू कितनी है 18.66 न्यूटन। इसी तरह हम क्या करेंगे फोर्स का जो y कंपोनेंट है हमने वो फाइंड आउट करना है। देखिए क्लास हमारे पास y कंपोनेंट दो हैं, एक F1 ऑफ y एंड सेकेंड है F2y। तो दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे जो फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है वो इज इक्वल टू 22.32 न्यूटन। अब देखिए कि क्लास हम क्योंकि हमारे पास फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी लाजमी है। तो देखिए क्लास मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का हम क्या करेंगे स्क्वायर करके उन्हें ऐड करके उनका स्क्वायर रूट, तो दैट इज इक्वल टू 29 न्यूटन। ये क्या है फोर्स का जो हमारी फोर्स है रिजल्टेंट फोर्स उसका मैग्नीट्यूड। इसी तरह डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ f ऑफ y ओवर f ऑफ x। तो देखिए क्लास वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास क्या है 50 डिग्री है जो कि क्या है फोर्स रिजल्टेंट फोर्स बना रही है विद द पॉजिटिव x एक्सिस। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है क्लास 2.4। तो देखिए क्लास 2.4 की हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, अ फोर्स F इज इक्वल टू दिस यूनिट्स हैज़ इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, फाइंड दी वर्क डन। कि क्या है हमारे पास एक बॉडी है जिसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है जो कि क्या है पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ वो बॉडी मूव करती है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है। अब देखिए क्लास फोर्स की वैल्यू गिवन है 2i हैड प्लस 3j हैड। अब देखिए क्लास बॉडी मूव करती है पॉइंट A टू B जिनको पोजीशन वेक्टर RA और RB से शो किया गया है, जिनकी वैल्यूज भी हमारे पास गिवन है। तो देखिए क्लास इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे बाय द फॉर्मूला D इज इक्वल टू RB माइनस RA। तो देखिए क्लास यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस है 4i हैड प्लस 4j हैड और हमें पता है यहाँ पे क्लास हमारे पास डिस्टेंस भी हमने फाइंड आउट कर लिया और फोर्स हमारे पास गिवन है। तो हम क्या कर सकते हैं वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज इक्वल टू F डॉट D। तो देखिए क्लास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हम क्या लेंगे डॉट प्रोडक्ट लेंगे दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 20 यूनिट्स और यही हमारा क्या है वर्क डन है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है क्लास 2.5 जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B। कि हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है वेक्टर A एंड वेक्टर B। हमने क्या फाइंड आउट करना है द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A इन द डायरेक्शन ऑफ B मीन टू से A कॉज ऑफ थीटा हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। अब देखिए क्लास हमारे पास फॉर्मूला है A डॉट B इज इक्वल टू AB कॉज ऑफ थीटा। हमने क्या फाइंड आउट करना है A कॉज ऑफ थीटा, वो हमारे पास किसके इक्वल होगा A डॉट B ओवर B का मैग्नीट्यूड। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे ले। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे क्लास A डॉट B फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्लास डॉट प्रोडक्ट के जरिए हमने क्या किया A डॉट B फाइंड करके किया दैट इज इक्वल टू 26 और हमारे पास फर्दर क्या है B का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू B का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, उसकी वैल्यू कितनी है 13। तो देखिए क्लास हमारे पास दोनों की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास A कॉज ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 2। लास्ट हमारे पास एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2.6 जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है क्लास द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स fact that through a point P of a body whose position vector in meters is this, if F is equal to this, determine the torque about the point A whose position vector is this। कि क्या है हमारे पास एक बॉडी है एक पॉइंट P पर एक फोर्स अप्लाई होती है जिसको पोजीशन वेक्टर R1 से शो किया गया है और सेकंड हमारे पास जो है एक पॉइंट गिवन है पॉइंट A को हमने R2 का नाम दिया है। तो देखिए इन क्लास हमने क्या करना है जो पॉइंट A है उसके अराउंड जो हमारा टॉर्क की वैल्यू है हमने क्या करनी है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्लास हमारे पास क्या गिवन है फोर्स गिवन है 2 पॉइंट्स गिवन है R1 एंड R2। हमने क्या करना है टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्लास ये जो हमारे दो पॉइंट्स हैं इन दोनों के दरमियान हम पहले फाइंड आउट करेंगे अपना मोमेंट आर्म मीन टू से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे दैट इज इक्वल टू R इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो देखिए क्लास R की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है -I हैड एंड -3j हैड। तो देखिए क्लास यहाँ से हम आसानी से अपना टॉर्क फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज इक्वल टू R क्रॉस F। R की वैल्यू हमारे पास है -I हैड -3j हैड और F की वैल्यू है 2I हैड -3j हैड प्लस 4k हैड और टॉर्क की हमारे पास यहाँ पे क्लास क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हम डिटर्मिनेंट के जरिए सॉल्व कर सकते हैं जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 12I हैड प्लस 4j हैड प्लस 9k हैड न्यूटन मीटर। दैट्स इट, थैंक यू।